आज हम एक ऐसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं जहां पे आपको लाखों का नहीं करोड़ों का मुनाफा हो सकता है। क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट की, और कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट में भी स्पेसिफिकली मैं एसईओ की बात करने वाला हूं। अभी तक एसईओ इन्वेस्टमेंट जो थी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट होल्डिंग उसमें ज़्यादा थी, क्योंकि गुड़गांव के अंदर जितने भी एसईओज आप देखोगे पुराने टाइम में वो सारे के सारे हुड्डा ने ही निकाले थे। अब उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है, तो आज के डेट में डेवलपर्स जो हैं वो भी अपने एसईओ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। इनमें से अभी आप देखोगे तो गुड़गांव के अंदर वेल नोन डेवलपर्स जैसे डीएलएफ है, एमआर है, इन सब ने अपने एसईओ प्लॉट निकाले थे और उनके अंदर अच्छा एप्रिसिएशन लोगों को मिला है। आज मैं बात करने वाला हूं एसईओ इन्वेस्टमेंट की, जो कि लेके आया है ऑरिस ग्रुप। और इस एसईओ प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है क्योंकि ये लोकेशन जो है बड़ी प्राइम लोकेशन है। ये गेटवे बन जाता है न्यू गुड़गांव का। NH8 आपके एक साइड में आ जाता है और यहाँ पे 3 साइड ओपन आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाती है। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना एक राइट डिसीजन है। और दिस इज द रीजन कि यहाँ पे आज के डेट में काफ़ी बड़े ब्रांड्स ने जो कि अच्छे फुटफॉल को अट्रैक्ट करते हैं और गुड़गांव के अंदर अच्छी अच्छी मार्केट्स के अंदर आज की डेट में ऑपरेशनल हैं। और जिन ऐसे ब्रांड वो हैं जिनको हर मार्केट में डेवलपर चाहता है कि ये हमारे मार्केट में ऑपरेशनल हो, सो दैट मार्केट का फुटफॉल बढ़े और मार्केट की एक क्रेडिबिलिटी बढ़े। उन ब्रांड्स ने यहाँ पे एसईओज ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं, सो डेफिनेटली एक अच्छा डेस्टिनेशन बन जाता है। और इस गेटवे जो है वो 9.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है और बेस्ट पार्ट है इसके अंदर लिमिटेड एसईओ प्लॉट्स हैं जिनके जो साइज हैं वो 74 स्क्वायर यार्ड के हैं और दूसरा जो साइज बनता है वो 105 स्क्वायर यार्ड का बनता है। एंड बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे आपका ओपन स्पेस काफी छोड़ा हुआ है। सेंटर में आपका रफली 1-1.5 एकड़ का ग्रीन एरिया छोड़ा हुआ है जिसके अंदर आपका सिटिंग स्पेस बनाए गए हैं। तो उससे होता क्या है कि एक तो जब एसईओ में आते हैं तो एक तो आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट की फील आएगी यहाँ पे, और प्रॉपर्टी आपकी इंडिपेंडेंट होगी। नॉर्मली हमारे पास जो लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके वो बोलते हैं कि मेरे को ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पे जड़ से लेके जमीन जो है वो सारी अपनी होनी चाहिए। तो एसईओ इन्वेस्टमेंट इसी टाइप की इन्वेस्टमेंट बन जाती है। और यहाँ पे एसईओ लेने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आसपास में यहाँ पे मोर देन 1 लाख फैमिलीज आज की डेट में रहती हैं। न्यू गुड़गांव के अंदर आज की डेट में आप देखोगे तो कई प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी हो चुके हैं, जिनमें वाटिका के प्रोजेक्ट हैं, जिनके अंदर आपका डीएलएफ के प्रोजेक्ट हैं। आप हमारे इस साइड में देखो तो ये पीछे आप जो देख रहे हो ये डीएलएफ का प्रोजेक्ट आ गया, इसके पीछे आपके वाटिका के प्रोजेक्ट आ गए हैं और मल्टीपल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं। साथ में ही ये आप जो देख रहे हो ये लेमन ट्री की बिल्डिंग बन रही है और ये जल्द ही यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं लेमन ट्री भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फुटफॉल को अट्रैक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट वो होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहेंगे अगर उनकी कोई शॉपिंग की नीड होती है तो पास में ही आके वो अपनी एसईओ मार्केट में आके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट मिलता है NH8 की कनेक्टिविटी है। तो NH8 से जब भी आप जयपुर से कोई आता है तो आने के टाइम पे आपका यहाँ से ही आप एग्जिट लेके मार्केट के अंदर आ सकते हो, सो दैट कि कई बार होता है कि लोग आते हैं एक ऐसे टाइम पे आ रहे होते हैं कि जिस टाइम पे उनको डिनर करने की ज़रूरत होती है या लंच करने की ज़रूरत होती है, तो इस टाइप की मार्केट में वो आना प्रेफर करते हैं। इस तरीके की एसईओ मार्केट्स उन ब्रांड्स के लिए भी अच्छी हैं जो कि जिनके अपने अगर कार शोरूम हैं या जिनका कोई फूड आउटलेट का बिजनेस है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स भी इस तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे मार्केट के अंदर तो वहाँ पे जो आपको एरिया लेना पड़ता है, रेंट पे लो या खरीदोगे, वो सुपर एरिया आप खरीदते हो और आपको जो इफेक्टिव कारपेट एरिया मिलता है वो 50% मिलता है। इसकी एक कैलकुलेशन समझते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे आप 105 गज का जो प्लॉट लोगे वो आप मान के चलिए कि उसमें जो आपका एफएआर के अकॉर्डिंग जो एरिया बनता है वो 4000 स्क्वायर फीट का बनता है और साथ में एडिशनली आप बेसमेंट बनाते हो, तो रफली 5000 स्क्वायर फीट का एरिया आपका निकल के आता है एक 104 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पर। अब इसको अगर आप किसी मार्केट में जाओगे तो 5000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया लेने के लिए एटलीस्ट आपको 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया लेना पड़ेगा। अब उसमें 2 तरीके के आपको कॉस्ट पड़ेंगे। एक तो होगा कि उसके अंदर आपको रेंटल सुपर एरिया के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा और जो आप यूज करोगे वो कारपेट एरिया को करोगे। दूसरा,
आपको जो मेंटेनेंस होगी वो मेंटेनेंस भी सुपर एरिया पे देनी पड़ेगी, और एससीओस के अंदर जो है मेंटेनेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। अब मेंटेनेंस से कितना डिफरेंस आता है वो आप समझिए। अगर किसी भी ऑन एन एवरेज किसी मार्केट को आप देख लो, किसी भी मॉल को देख लो, तो वहां पे आज के डेट में 20 से 25 रुपए का मेंटेनेंस एटलीस्ट है। अगर चिलर की कॉस्ट हम हटा भी देते हैं तब भी आप मान के चलिए कि 12 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आती है। तो आप ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो एक 5,000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए आपको 10,000 स्क्वायर फीट एरिया खरीदना पड़ेगा या 10,000 स्क्वायर फीट एरिया रेंट पे लेना पड़ेगा। तो आपकी मेंटेनेंस आप देखोगे 15 रुपए के हिसाब से भी देखोगे तो 3 लाख रुपए की तो बॉस आपकी मेंटेनेंस ही हो जाती है। तो अगर इतनी मेंटेनेंस एक टेनेंट की बचती है तो वो हमेशा एससीओज में आना प्रेफर करेगा। और एज ए इन्वेस्टर भी आप अगर इसको खरीदते हो तो कहीं ना कहीं एक तो आपको रेंटल के एस्केलेशन के हेडेक से आप बच जाते हो, और दूसरा आपको जो है मेंटेनेंस भी कम पड़ती है। अल्टीमेटली लो मेंटेनेंस बिल्डिंग होती हैं और इंडिपेंडेंट बिल्डिंग आपकी होती हैं। आज की डेट में जब भी हम बात करते हैं किसी कार शोरूम ओनर से जिन्होंने मॉल के अंदर खोले हुए हैं, तो उनको एक सबसे बड़ा पेन यही होता है कि उनकी एक तो रेंटल काफ़ी जाता है और दूसरा उनकी सबसे बड़ा पेन होता है मेंटेनेंस का। तो डेफिनेटली एससीओ इन्वेस्टमेंट इस तरीके से आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर मैं पर्टिकुलर इस एससीओ की बात करूं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइज स्टार्ट हो जाती है रफली 3 CR से, एंड अगर दूसरी साइज में भी आप जाओगे तो रफली 4-4.25 CR के अंदर जो है आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बन जाती है। अगर इस पे आप एडिशनली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लगा देते हो तो आपका 105 गज का प्लॉट जो है वो कंस्ट्रक्ट होने के बाद भी आपको पड़ता है 5 CR का। और यहाँ पे ऑन एन एवरेज आज के डेट में जो रेट है पर स्क्वायर फीट का वो आप मान के चल सकते हो 15,000 स्क्वायर फीट का, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का रेट कुछ ज्यादा है और आपके ऊपर के फ्लोर का रेट कम है, तो उनको एवरेज आउट करोगे तो 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट आ जाता है। 5,000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको इफेक्टिवली मिलता है। तो डेफिनेटली एससीओ इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और स्पेशली ऑरएस की जो गेटवे है इसकी इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए अच्छी बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रांड्स ने परचेज किया हुआ है, ब्रांड्स ऑलरेडी लीजिंग के लिए भी यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। इसकी कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है, आप किसी भी लोकेशन से देखोगे यहाँ पे न्यू गुड़गांव के लिए एक बेंचमार्क बिल्डिंग होगी। और आज की डेट में अगर न्यू गुड़गांव के अंदर आप मार्केट्स को देखोगे तो 3 से 4 मार्केट ऐसी हैं जो कि आपकी ओवर पॉपुलेटेड रहती हैं, वहां पे फुटफॉल बड़ा अच्छा रहता है। तो अल्टीमेटली जब भी किसी भी लोकेशन पे आप जाते हो तो वहां पर रेंटल उसका डिपेंड करता है कि वहां पे किस तरीके का फुटफॉल आएगा और कितना फुटफॉल आएगा। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी देखने को मिलेंगी। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान है तो डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए तो डिटेल में हम इनके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ में आपकी साइट विजिट से लेके बुकिंग में भी आपको हेल्प आउट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।